100 इंटरव्यू दे दिए, 50 इंटरव्यू दे दिए, बट उनकी जॉब नहीं लगी। इसका जो बहुत बड़ा रीज़न होता है दैट इज़ द ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता कहाँ से है। अगर इसका हिडन सीक्रेट मैं आपको बताऊं तो ये एक प्लैनेट है सन। अगर उनका सन वीक है तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। लाइक कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें स्कूल में पिटाई पड़ गई, ट्यूशन टीचर से भी पिटाई पड़ गई, घर में डांट भी पड़ गई, लेकिन पढ़ना नहीं। बहुत कुछ कर रहे हैं बट रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा है। शुक्रवार के दिन सिंपल सी चैंट का जो आपको एक मंत्र है इसकी चैंट करनी है, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। ये आपको ओनली एंड ओनली शुक्रवार को करनी है। तो अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में जो तहलका सी गुस्सा आते ही क्या समझ में आता है, मंगल। मंगल दिमाग इतना ज्यादा तेज होता है। लास्ट ईयर देखा ना 2025 मंगल पर आया तो क्या तहलका मचा। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई ग्रह है जो आपकी लाइफ में जब खराब चल रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही। तो ट्राई दीज रेमेडीज। ये थी हमारे साथ राखी जैन जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अक्सर हम लोग किसी बिजनेस डील के लिए जाते हैं, बट वहाँ पर हमारा आत्मविश्वास 0 होता है, जिसकी वजह से हम उस डील को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 होता है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कोशिशें करें, बट हमारा रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा है। हमारे बच्चे अपना कहना नहीं सुनते हैं, हमारे घर के बड़े या फिर हम बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। ये सब आखिर होता क्यों है? इसी को जानने के लिए आज हम मिलेंगे राखी जैन जी से, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ ही एक लाइफ कोच भी है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सोनी जी। मैम, कई बार हमने देखा है कि लोग बड़ी बड़ी बिजनेस डील के लिए जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बट वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0। यस। कई लोग तो भाई इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत 100 इंटरव्यू दे दिए, 50 इंटरव्यू दे दिए, बट उनकी जॉब नहीं लग रही है। तो ऐसा होता क्यों है? सी सोनी जी, आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू टॉकिंग अस फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के लाइफ में लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न इज़ द कॉन्फिडेंस जो होता ही नहीं है या होता है और होते होते मतलब वैसे दे आर प्रिपेयर्ड बट वंस दे हैव टू परफॉर्म वो एकदम ज़ीरो हो जाता है। इसका जो बहुत बड़ा रीज़न होता है दैट इज़ द ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता कहाँ से है। अगर इसका हिडन सीक्रेट मैं आपको बताऊं तो ये एक प्लैनेट है सन, जो सबको पता है, सूर्य। सूर्य इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य इज द सोर्स ऑफ लीडरशिप। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये अक्सर जिन लोगों की लाइफ में या उनके जो ये डेट ऑफ बर्थ या जो उनका न्यूमेरोस्कोप है, अगर उनका सन वीक है तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। लाइक प्रिपेयर्ड हैं बट सामने बैठे और एकदम सब भूल गए। सब कुछ प्रिपेयर्ड है, सब आता है, बट एकदम बोलते बोलते रुक गए। कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, मतलब यहाँ सब कुछ है बट दे कांट डिलीवर बिकॉज प्रॉब्लम इज कॉन्फिडेंस। तो जिन लोगों का सूर्य वीक होता है या जिनका सन वीक होता है वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछें, देयर इज़ अ वेरी सिंपल रेमेडीज जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला है अगर आप उसको पूरी शिद्दत से करें। तो जो लोग ये कॉन्फिडेंस है इस चीज़ से डील कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा आती है या उनको लगता है कि यहाँ नहीं, वो इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे, वो नहीं, जैसे कि ठीक है वो सम हाउ उनको लगता है कि वो किसी कंपनी के एक हेड मैनेजमेंट में भी वो अपॉइंट हो सकते थे, बट नो, बिकॉज सन स्ट्रांग होएगा तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, एक लीडरशिप आएगी, एक ग्रुप को डील कैसे किया जाता है वो क्वालिटीज उनके अंदर आएगी। तो अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करें, देयर इज अ वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल रेमेडीज। एक सूर्य देव का एक मंत्र होता है जिसकी जाप या जिसकी चैंट अगर आप रोज करें तो आप बहुत कम दिनों में ही देखेंगे कि आपको अपने खुद के अंदर ही एक चेंज फील होएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल मंत्र, ओम गृणित सूर्याय देवाय नमः। आपको ये मंत्र का जाप, इस मंत्र का चैंट आपको रोज करना है। और अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट संडे तो ये सुबह उठकर आपको सूर्य देव के आगे ज़रूर करना है। एंड वेरी सिंपल, अगर आप हर संडे थोड़ा गेहूँ और गुड़, वीट और जागरी, इसके साथ एनी फॉर्म ऑफ रेड कुछ भी एक क्लोथ
जिसमें आप कुछ भी एक शामिल कर सकते हैं, लाइक एक हैंकी हो गया या व्हाटएवर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप संडे संडे किसी एक या दो किसी को भी अगर आप ये दान कर सकते हैं, तो इन ये छोटी सी रेमेडी से आप अपनी इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस जो आप परेशान हो रहे हैं या आपको एक अंदर से बूस्टिंग नहीं आती है या आप भूल जाते हैं, एकदम चीज़ें याद हैं और आप एकदम भूल गए, ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ और जाना माना ये मैं आपको जो रेमेडी बता रही हूँ, ये एक छोटी सी टिप है और ये आपको 365 डिग्री आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। तो अगर मैं इसको कहूँ राखी जी के उपाय तो ये काम करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इधर बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये ज़रूर कर सकते हैं और आप बिल्कुल बोल सकते हैं एंड आई एम वेरी मच 100% श्योर कि अगर आप ये करेंगे तो आपका सूर्य जो वीक है वो एनहांस होगा। फ्रेंड्स, अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो राखी जी का ये नुस्खा ज़रूर अपनाना, ठीक है? लेकिन पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, कितने परसेंट है? 10%, 20%, 30% या 40%? तो प्लीज़ इस रेमेडी को आप कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस की कमी को दूर कीजिए। तो चलिए राखी जी से पूछते हैं अगला सवाल। अच्छा मैम, कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यस। कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ऐसी नौबत आती है, ये क्यों होता है? जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना, डिप्रेशन तो था कुछ लाइक 10 साल पहले, बट जो अभी इस डिप्रेशन ने जिस टर्म को ओवरटेक किया दैट इज़ ओवरथिंकिंग। या और वो जो स्टेबिलिटी नहीं होती ना, दैट इज़ वेरी फ्लिकरिंग। एकदम से ये, एकदम से वो, मतलब अपने डिसीजंस पर ही नहीं टिकते हैं। तो ये जब होता है, जब आपकी लाइफ में मून प्लैनेट जो होता है ना, चंद्रमा, जब वो आपका वीक होता है तो इस तरह की सिचुएशन से आप डील करते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिव, इतना हुआ है पर आपको इतना सोचना है। ज़बरदस्ती जो काम हो भी नहीं रहा है, मतलब जो गलत चीज़ हो भी नहीं रही है, सोच सोच कर आपने उसको इतने मैनिफेस्ट कर लिया है कि आप अनवांटेड, जो टर्म आपने अभी बोला, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी हो गई है। ओवर थिंकिंग इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नाउ डेज ऑफ एनी काइंड ऑफ जनरेशन, चाहे वो यूथ हो या बच्चे हो या कुछ भी हो। किसी ने कुछ ज़रा सा आपसे बोल दिया, इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट हमने वहीं पर वो ओवर थिंकिंग शुरू कर दी। मून प्लैनेट होता है, वो आपका वीक होता है, तो दैट इज़ अगेन वेरी ईजी रेमेडी। आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल, बिकॉज आज आप मेरे से जो भी रेमेडीज पूछेंगी मैं उसमें हर प्लैनेट का आपको एक मंत्र बताऊंगी। सिंपल है, आप इसका चैंट कीजिएगा, ओम चंद्राय नमः। आप इसको जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर ये जब जब फुल मून नाइट्स होती हैं, अगर आप वो डायरेक्ट मून नाइट्स में बैठकर, अगर आपके घर में कोई बालकनी है जहाँ पर वो सीधे चंद्रमा की रोशनी आती है, या घर का कोई विंडो है, या इफ़ यू हैव द एक्सेस ऑफ टेरेस, आपके घर में टेरेस है, तो आप वहाँ बैठ के करें। जब मून नाइट्स होती है ना, जो बोलते हैं फुल मून, पूर्णिमा की रात, उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उससे आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी, ओवर थिंकिंग कम होएगा, डिप्रेशन एंड सेंसिटिव ये चीज़ें धीरे 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 कम होने लगेंगी। इन द सेम वे, अगर आप इस दिन पर वाइट थिंग लाइक मिल्क और राइस, दूध या चावल, अगेन विद द क्लोथ, कोई भी वाइट एक कपड़ा के साथ अगर आप किसी को भी दान करेंगे तो ये बहुत हद तक हेल्पफुल होगा, और आपकी जो ये प्रॉब्लम है जिससे आप डील कर रहे हैं, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग, इससे काफ़ी हद तक ये आपको छुटकारा मिल सकता है। राखी जी का ये दूसरा नुस्खा था। अगर आप में भी है ओवर थिंकिंग करने की आदत, तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कितने परसेंट, आप कितना, एक दिन या 2 दिन आप या फिर लगे ही रहते हैं सोचने के लिए, तो आप इस उपाय को कीजिए और अपनी प्रॉब्लम से निजात पाइए। चलिए अब राखी जी से तीसरा नुस्खा पूछते हैं। अच्छा मैम, कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें स्कूल में पिटाई पड़ गई, ट्यूशन टीचर से भी पिटाई पड़ गई, घर में डांट भी पड़ गई, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं, करेक्ट। तो वो लोग पेरेंट्स क्या करें? सी, जैसे आपको पता ही है, जो एजुकेशन का जो प्लैनेट होता है दैट इज़ द बृहस्पति। गुरु जो हमारे हैं उनको बोलते ही है ना गुरु, बृहस्पति या गुरुवार। तो सीधी सी बात है, अगर आपका गुरु मीन्स आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर अगर वीक है, जिन बच्चों का या बड़ों का, जिसका भी, अगर आप किसी भी तरह की एजुकेशन या नॉलेज फील्ड में अगर आपको, या जैसे आप इजीली ग्रास्पिंग पावर नहीं हो पाती है, या आपको याद नहीं रहता है अच्छे से,
या आपकी एजुकेशन आपको लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या अ, जितना उसको स्कोर करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इट्स क्लियरली इंडिकेट कि आपका जुपिटर इज वीक, बृहस्पति या गुरु जिसको बोलते हैं। अगेन द सिंपल थिंग, ओम बृहस्पताय देवाय नमः, ये आपको करना है। एंड थर्सडे को अगर आप ये कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी मंत्र। आपके बच्चों के घर में जो भी उनका स्टडी टेबल होता है, एंड एवरीवन इज हैविंग नाउ द सॉफ्ट बोर्ड, उस पेपर पे छोटा सा लिखकर वो थंब पेन से आप सामने लगा दीजिएगा। अगर बच्चे को इतना क्लियर हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो ये ओम बृहस्पति देवाय नमः आप इंग्लिश में भी लिखकर उसके सामने लगा सकते हैं, और सिर्फ उसको बोलना है एवरीडे मॉर्निंग जब आप तैयार हो रहे हो स्कूल के लिए या जब आप शाम को पढ़ने बैठ रहे हो, आपको सिर्फ ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम किसी भी तरीके से उसकी लाइफ में इंक्लूड कीजिए कि वो 3 बार बोले या 7 बार बोले या 11 बार बोले। ये भी नहीं है तो इनिशियली हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, जस्ट मेक द प्रैक्टिस कि आप एटलीस्ट थर्सडे को इसका जाप, इसकी चैंटिंग, इस मंत्र की ज़रूर करें। अगेन गुरु, बृहस्पति, जुपिटर डिनोट्स येलो कलर। अगर इस दिन आप, बिकॉज आप एजुकेशन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, नॉलेज से कर रहे हैं, अगर आप बुक्स, साथ में ही पीली कुछ भी चीज़ होती है, जैसे हल्दी को बड़ा ही शुभ माना जाता है, तो पीली दाल हो गई, जैसे चने की दाल हो गई या हल्दी हो गई, एंड बुक्स अगेन विद द येलो क्लोथ, कोई भी एक पीला कपड़ा, ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप येलो हैंकी रख दीजिए, उसको अगर आप दान करेंगे, बट ये दान करना है आपको थर्सडे के दिन ही, तो आप ये देखेंगे कंसिस्टेंटली ये करने से ये प्रॉब्लम से जो भी आपके घर में डील कर रहा है, ये गारंटेड रूप से, ये मतलब गारंटेड है कि ये वहाँ से काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे भी नहीं पढ़े हैं तो आप राखी जी का ये तीसरा नुस्खा अपना सकते हैं। चलिए, अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए अब राखी जी से बात करते हैं उनके अगले नुस्खे के लिए। राखी जी, अब हमारी ऑडियंस वेट कर रही है कि आपसे आपका चौथा नुस्खा जानने के लिए, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना कि कई लोग, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, यस, उससे कैसे डील करें? सी जो ऑल ऑफ अ सडन होने वाली चीज़ें होती है ना लाइफ में, वो जब जब होती है जब आपका राहु वीक होता है, यूरेनस जिसको हम बोलते हैं, जो सिर्फ मेजरली 4 नंबर से जो लोग रूल करते हैं, जब राहु आपका ठीक नहीं चल रहा होता है ना, तो कितनी भी मेहनत करने पर या सही चीज़ों पे जाते जाते भी एकदम से चीज़ें टर्न हो जाती है, या बहुत आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, एकदम सब ठीक कर रहे हैं, मतलब जो लक फैक्टर से वो मात खाते हैं, मतलब जो चीज़ें लोगों को आसानी से मिलती है उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब जब इट इज़ नॉट अबाउट कि जो लोग सिर्फ 4 नंबर से रूल कर रहे हैं, नॉर्मली पीपल भी काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ों से फेस करते हैं, जब जब आपकी लाइफ में राहु खराब होता है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अगेन बिकॉज आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैं हर प्लैनेट की आपको एक चैंट बता रही हूँ, तो अगेन अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हैं तो उसमें होता है ओम राहदेव नमः। आपको ये चैंट करना है, ओम राहवे नमः। ये चैंट आप जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। इसका कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, पर ट्राई कीजिएगा, इसका एक फिक्स टाइम आप रखिएगा। अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह कीजिए, शाम को कर रहे हैं तो शाम को कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप काला तिल और ब्लैंकेट्स हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप दान करें, और इसका भी कोई दिन नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो जो आपका राहु है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होएगा। मीन्स जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें बिगड़ जाती हैं, सब चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से चल रही है, फिर भी लास्ट आते आते जो होते हैं ना, लास्ट मिनट में जो ग्लिच आ जाता है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो ट्राई दीज रेमेडीज़ टू जस्ट इम्प्रूव योर राहु। अच्छा मैम, आप बिना कॉस्ट की इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बता रही है, इतने अच्छे अच्छे मंत्र बता रही हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी आपसे कोई मंत्र पूछ लूँ। बिल्कुल। तो फिर आप मुझे बताइए, मैं कौन सा मंत्र चैंट करूँ या फिर कौन से उपाय करूँ जिससे कि मेरा बिजनेस दौड़ने लगे? ओके, तो बिजनेस दौड़ने लगे तो जो सबसे बढ़िया होता है, अगर बिजनेस की आप मेरे से बात करें तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने से पहले, क्लाइंटिंग आप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो द मेन बेस इज द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन अगर आपकी स्ट्रांग होएगी तो व्हाट यू आर डूइंग, अभी मुझे नहीं पता आपका बिजनेस क्या है, तो जिस तरह से आप मुझे बताएंगे आपका बिजनेस क्या है, तो जो मेन यहाँ टूल है दैट इज़ कम्युनिकेशन। किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए, जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंस,
बट कम्युनिकेशन भी इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। आपके दिमाग में क्या है या व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, जब तक आप बोलकर मुझे नहीं बताएंगे मुझे नहीं समझ में आएगा। अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये प्रॉब्लम्स जब आती हैं जब आपका बुध मीन्स आपका मर्क्यूरी वीक होता है। अगर आपकी लाइफ में अगर आप इस प्रॉब्लम से चल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बुध ग्रह वीक है, जिस वजह से जो मैंने बोला ना बोलते बोलते रुक जाना, या बहुत कुछ यहाँ पर है, या प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया बना दिया पर जब वो स्क्रीन पे चल रहा है तो वो एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं निकल रहा। तो वो कम्युनिकेशन जब वीक होता है ना तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब बुध आपका वीक है, मर्क्यूरी आपका वीक है। वेरी सिंपल, इसके लिए जो आपको मंत्र का चैंट करना है, इट्स ओम बुध देवाय नमः। स्पेसिफिकली ये आपको वेडनेसडे को ही करना है। अगेन इसके साथ जो आप अगर डोनेट कर सकते हैं, यू नो व्हाट इज द, बिकॉज आप सोच रहे होंगे मैं हर चीज़ में एक डोनेशन बोल रही हूँ, बट दैट डोनेशंस आर वेरी मतलब हैंडफुल अमाउंट में, मतलब एक छोटे से अमाउंट में आप ये कर सकते हैं। बट डोनेशन को अगर आप दूसरी तरफ से देखा जाए तो दैट इज़ अ नोबल कॉज। एक वो काम आप कर रहे हैं जिसको आप कर कर किसी को दिखा नहीं रहे, बट आप जिस दिन आप छोटा भी कुछ दान करते हैं या नोबल कॉज करते हैं ना, आप अंदर से फील कीजिएगा दैट्स बिकम वेरी हैप्पी। तो इस दिन इसके लिए आपको क्या करना है, जब अगर आपका मर्क्यूरी वीक है, एवरी वेडनेसडे ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ भी लाइक लीफी वेजिटेबल्स हो गया या कुकुम्बर्स हो गया या कैप्सिकम हो गया, ग्रीन कुछ भी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स अलोंग विद द ग्रीन क्लोथ, उसके साथ आप किसी भी नीडी को ये अगर आप डोनेट करेंगे तो आपका बुध जो है, जो मर्क्यूरी है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। मैं आपको बीच में एक चीज़ बताती हूँ व्हाट इज़ अ लॉजिक बिहाइंड, क्योंकि जब ये कलर्स और जो भी चीज़ें मैं आपसे बोल रही हूँ जब आप उससे करते तो अल्टीमेटली ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं आपके प्लैनेट से। हर प्लैनेट का एक दिन होता है और हर प्लैनेट का एक कलर होता है। जब आप उसी दिन और उसी कलर से जब कोई डोनेशन करते हैं तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके उस प्लैनेट से जो आपका वीक है या जिसकी जिसकी प्रेजेंस ना होने से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें सही डायरेक्शन में जाने लगती हैं। तो फॉर वेडनेसडे जस्ट डू द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एनी ग्रीन क्लोथ, डू दिस रेमेडी एंड यू कैन सी इंस्टेंट दिस थिंग, एक रिलीफ आएगा। या जो आप एक प्रॉब्लम में निकल रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं अच्छी हो रही है, आप खुद में फील करेंगे बिजनेस कि दौड़ेगा ना बिल्कुल 100%। दौड़ेगा। जब आप बोलेंगे तो बिजनेस भी दौड़ेगा। ठीक है, चलो मेरा बिजनेस दौड़ेगा तो मैं आपको ट्रीट ऑफ दूंगी। कोर्स डन। बिल्कुल, थैंक यू। मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोल रही हूँ। ठीक है मैम। अच्छा मैम, कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ओके। बहुत कुछ कर रहे हैं, बट रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा है। ये क्यों बड़ी होता है? कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, हर दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हु एवर, डायरेक्टली और इट्स ट्रेड अवे। ये आपको मतलब हम उसको टारगेट करते हैं कि अगर लाइफ में वीनस ठीक नहीं है, मीन्स आपका शुक्र ग्रह के साथ अगर गड़बड़ चल रहा है गड़बड़। तो रिलेशनशिप हार्मनी नर्चर कुछ भी चीज़ें नहीं आएगी। इसके साथ साथ काफ़ी हद तक ग्रोथ भी आपकी रुक जाती है। तो इसके लिए भी अगेन वेरी इजी, जैसे आप सबको पता है वीनस डिनोट्स और रिप्रेजेंट फ्राइडे, शुक्रवार, इसलिए हम उसको शुक्र ग्रह भी कहते हैं। शुक्रवार के दिन सिंपल सी चैंट का जो आपको एक मंत्र है, इसकी चैंट करनी है, ओम शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः ये आपको ओनली एंड ओनली शुक्रवार को करनी है। इसकी डोनेशन क्या होगी, वाइट मीठा, कुछ भी वाइट मिठाई, या जो आप एक समझते हैं इत्र, छोटा परफ्यूम हाँ जी, होता हाँ है, जी। बिकॉज परफ्यूम ऑलवेज रिलीज द एक फ्रेग्रेंस जो अच्छा। एक अच्छा माहौल एक मतलब एक बढ़िया सी वाइब्रेशन क्रिएट कर देता व्हाइट है। कलर में जैसे बर्फी वगैरह ले सकते एग्जैक्टली, हैं? वाइट मिठाई, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपने देखा होगा, बताशे। बताशे हो गए, वॉट एवर द इजी एक्सेबल, वाइट मिठाई हो गई, वाइट कलाकंद हो गया, या वाइट चॉकलेट भी आती है, ओके। आप वो भी दे सकते हैं। आपने किसी बच्चे को दे दी, इडली भी व्हाइट कलर की इडली नहीं, भी रहती है। अगर आप मीठे से करें, रिश्तों में मिठास चाहिए ना, ओके। इसीलिए मिठाई से ही आपको वो डोनेशन करनी पड़ेगी। और इत्र बिकॉज इट्स अ परफ्यूम, परफ्यूम। वो एक फ्रेग्रेंस, एक ऑरा क्रिएट करता है। तो अगर छोटी सी बॉटल एक इत्र की और एक कोई भी वाइट मिठाई विद द वाइट कपड़ा, अगर आप ये डोनेट करेंगे शुक्रवार के दिन, तो आपके रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आ रही है काफ़ी हद तक आपको लगेगा तो नाउ इट कैन बी ऑन योर ट्रैक एंड इट इज़ रियली अ वेरी 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 इफेक्टिव रेमेडी। प्लीज़ डू दैट। और आप देखेंगे जो आपका शुक्र है जब ये चमकेगा तो रिश्ते तो चमकेंगे ही, साथ में वेल्थ, नेम, फेम सब चमकेगा।
दोस्तों, अगर आपके रिश्तों में भी हो रहा है गड़बड़ घोटाला, तो आप भी राखी जी का ये नुस्खा अपनाइए, ठीक है। और अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। राखी जी टाइम निकाल के प्लीज़ आप कमेंट्स ऑफ बॉक्स कोर्स, में थोड़े यस। से जवाब दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब राखी जी से जानते हैं उनका अगला नुस्खा। राखी जी, एक्चुअली आजकल यूथ का ज़माना है, पेरेंट्स कुछ भी कहते हैं बट बच्चे क्या बोलते हैं, भाई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, हम तो अपनी चलाएंगे। उसके लिए वो उल्टे सीधे काम भी करते हैं, स्पिरिचुअल के रास्ते पे नहीं चलते। तो उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए, कुछ मंत्र बताइए। सी, ये प्रॉब्लम कब आती है जब लोगों के लाइफ में या एनीवन कोई भी हो, अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह से केतु का अगर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन चल रहा हो या प्रॉपर उसकी एनर्जी नहीं आती है, तब इस तरह से लोग हो जाते हैं। मतलब बड़े ही अनडिसाइसिव हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में तो वो यकीन ही नहीं करते हैं। जिसने जो बोला वो आसानी से मान लेते हैं। अपना मतलब जो उनकी खुद की एक डिसीजन पावर ये सब खत्म होने लगती है। इस तरह से जब होता है तब ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपका केतु अगर वीक है, तो अगेन अगर इसमें किसी भी दिन राहु की और केतु की, दो प्लैनेट की रेमेडी ऐसी होती है जो आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो उसमें भी अगर आपको मैं एक मंत्र जो एडवाइस करूंगी, दैट इज ओम केतवे देवाय नमः। आपको ये मंत्र का चैंट करना है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, मंत्र चैंट करना है ओम केतवे देवाय नमः। और जब हम डोनेशन की बात आती है तो इसमें आप ब्लैंकेट्स, जैसे जो राहु का था ब्लैंकेट्स, बट वहाँ मैंने आपको बोला था काला तिल, बट नहीं। जब जब केतु वीक होता है, इसकी बहुत अच्छी रेमेडीज होती है डॉग फीडिंग। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। आपके घर में जो आपका पेट डॉग है, नो, डॉग फीडिंग का मतलब वो नहीं है जो आपका पेट है। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, जिनको फूड नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, उनको अगर आप फीड करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, जिस तरह से मतलब बहुत आपकी डिसीजन पावर वीक हो रही है या आप स्पिरिचुअलिज्म में बिल्कुल ही आपका नहीं जा रहा है, तब आप इस चीज़ को करेंगे, ये रेमेडी को अगर आप करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ से रिलीफ कराए। कुछ जो बच्चे होते हैं उन्हें ड्रग्स वगैरह की बहुत गंदी आदत होती है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसके लिए भी ये रेमेडी काम करेगी। एग्जैक्टली ये काम करेगी, क्योंकि पता है क्या होता है, केतु मतलब सीधे नीचे बॉडी, उसमें ऊपर सर ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा ड्रग्स की हैबिट में वो कैसे पड़े, वो कॉलेज गए या कहीं भी गए। जैसे आपने बोला कि ड्रग्स का जो प्रॉब्लम बच्चों में होने लगा है, बिकॉज जब केतु वीक होता है ना, तो सोचने समझने की शक्ति या क्या सही है और क्या गलत है उसको हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उन्होंने देखा कि कोई कर रहा है, उसने उसको प्रमोट किया थोड़ा सा कि हाँ कर, ये वो है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है जब केतु आपका वीक होता है। तो जो मैंने ये आपको रेमेडी बताई, अगर इस तरह से सच में कोई बच्चे हैं या कोई यूथ है या कोई यंग बच्चे हैं जो इन प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो वो ओम केतवे देवाय नमः का जाप करें और किसी भी दिन कंबल का डोनेशन करें। एंड प्लीज़ डू फीड स्ट्रीट डॉग्स। जब ये करेंगे तो इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जस्ट वीक में एक दिन थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन ट्राई करें। उससे क्या होगा, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर माइंड। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक वो इसको सुपरसीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं या फिर आप भी परेशान हो रहे हैं तो आप इस उपाय को अपनाइए। चलिए अब बात करते हैं राखी जी से अगले नुस्खे के बारे में। अच्छा मैम, कई लोग होते हैं उनका काम बहुत स्लो होता है। आज डालेंगे प्रपोजल, आएगा रिप्लाई 4 महीने 5 महीने में, फिर वो आगे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये जब होता है, सीधी सी बात है, स्लो चल रहा है, बोलते ही समझ में आ गया शनि। ओके। जहाँ शनि भारी हो जाता है वहाँ यही प्रॉब्लम आ जाता है। पता है ना, शनि महाराज का एक, रावण ने उन्होंने एक पैर तोड़ दिया था जब से उनकी स्पीड कम हो गई थी। जब जब आपका शनि खराब होगा तो आप सोच लीजिएगा कि कोई काम है, या सपोज कीजिएगा कोई केस है या कुछ भी है कोर्ट में डाला हुआ है, वो आया ही नहीं है सालों तक। शनि खराब है, बनते हुए काम सब होते ज़रूर है, बट वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी, मंत्र का जाप अगर मैं आपसे बोलूँ तो इट्स ओम शनिश्चराय नमः। ये आपको शनिवार के दिन करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। डोनेशन की बात आए तो जैसे आप सब जानते हैं, शनि भगवान का जो सबसे बड़ा डोनेशन एलिमेंट है दैट इज़ द ऑयल। आप कोई भी ऑयल, कोई भी तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लैक क्लोथ्स, काले कपड़े, और अगर आप
किसी भी नीडी को अगर इज इन शूज, जो लोग हैं जिनके पास नहीं, किसी एक जन को कोई आपने चप्पल गिफ्ट मतलब दिला दिया या दे दिया, स्लिपर्स कर दिए, तो ये अगर आप करते हैं या करते हैं और अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो ट्राई टू डू ऑन सैटरडेज। तो जो ये शनि से जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक मेलो डाउन हो जाएगी, बिकॉज शनि महाराज को अगर खुश करना है तो उनके तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। So this is a very helpful remedy for those who are struggling with the शनि की अगर प्रॉब्लम आपका चल रहा है, काम नहीं हो पा रहा है लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, बहुत स्पीड कम चल रहा है, मतलब कहीं भी किसी भी तरह के काम में अगर स्पीड का आपको लगता है प्रॉब्लम, इट्स क्लियरली डिनोट कि आपका शनि खराब है। तो ये रेमेडीज कीजिए और आपकी लाइफ में आपके वो जो स्पीड स्लो है ना उसको स्पीड Fast अप हो कीजिए, जाएगी। बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। अच्छा मैम, ये आपने जैसे शनि के उपाय बताए, हमें लोगों को अपने काम को स्पीड अप करने के उपाय बताए, तो अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं घर में जो तहलका मचा देते हैं। मतलब उनका गुस्से का पारा एकदम हाई रहता है, बच्चे तक उनसे डरते हैं, वाइफ तो भाई एकदम ये बनाओ कहीं गुस्सा तो नहीं कर दी। उन लोगों के लिए बताइए क्या उपाय है? सी गुस्सा आते ही क्या समझ में आता है? मंगल। मंगल। दिमाग इतना ज्यादा तेज होता है। लास्ट ईयर देखा ना 2025 मंगल पर आया था तो क्या तहलका क्या मचा था। तहलका। तो जब जब लोगों का मतलब मंगल खराब होता है ना तो वो ओवर रिएक्शंस में ज्यादा आ जाते हैं। इम्पल्सिव लोग होते हैं ना वो ज्यादा हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, हर छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करना। तो इस तरह के लोगों को अगर आप जैसे कुछ भी आपको लग रहा है, बाद में आपको ये फील भी हो रहा है कि नहीं मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं रिएक्शंस दे रहा हूँ या गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या वो खुद भी देख रहे हैं कि मेरा ये जो एग्रेशन है ये ज़्यादा बढ़ रहा है, दे आर नॉट कंट्रोलिंग, और या एक अलग तरह की ईगो बहुत ज़्यादा उन लोगों में आ जाती है। मतलब उनको ये लगने लगता है मैं ही हूँ बस, मेरे आगे कुछ नहीं है। उनको समझ भी आ रहा है कि दे आर डूइंग रॉन्ग बट दे कांट कंट्रोल। समझ लीजिए मंगल खराब हुआ है। तो इसमें जो मंगल की, मार्स की जो एक रेमेडी होती है दैट इज़ ओम मंगलाय देवाय नमः, आपको ये करना है। और आप ये ट्यूसडे के दिन कर सकते हैं। और इस दिन जो अगर हम डोनेशन की बात करें तो आप रेड कपड़ा या रेड फ्रूट्स, रेड कलर से आपको करना है। रेड फ्रूट्स कुछ भी हो गया, लाइक जैसे एप्पल हो गया या रेड ग्रेप्स हो गए या जो भी रेड फ्रूट्स आते हैं, चेरीज हो गई या कुछ भी, जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से, मतलब जो आप कर सकते हैं दान, वो आप ये करिएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ ये एग्रेशन है, ये कई हद तक कम हो रहा है, ये गुस्सा जो हो रहा है, मतलब थॉट्स आप कंट्रोल करने लगेंगे, मतलब जो आपकी एग्रेशन आती है ना वो कंट्रोल में आने लगेगी। तो ये जो कुछ तरीके हैं जो हर एक प्लैनेट समहाउ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई ग्रह है जो आपकी लाइफ में जब खराब चल रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा ही। वो फिर किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर जैसे आपने मेरे से बोला था हॉस्पिटल के चक्कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, राहु खराब होता है तब ये प्रॉब्लम्स आती है, मेजरली केतु खराब होता है तब हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो समहाउ जब कुछ ना कुछ प्लैनेट्स में गड़बड़ चल रही है तो वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो दीज आर द वेरी स्मॉल एंड सिंपल एंड चीप रेमेडीज। कुछ नहीं जा रहा है, बाहर से नहीं खरीद सकते तो घर पे भी जो भी है वही आप, जरूरी नहीं आप 10 जन को दान करें, मंत्र एक कर, को भी कर सकते। एटलीस्ट आप मंत्र करो, उसमें मंत्र तो का कोई जाप 1 तो आप रुपया कर भी ही नहीं सकते खर्चा हैं हो ना, रहा है एंड दैट आपका। इज तो डायरेक्टली कनेक्ट टू द प्लैनेट। आप सीधे वो प्लैनेट के नाम को ही चैंट कर रहे हैं। तो ट्राई दीज रेमेडीज, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट लेकर आएगी। मैम आपने हमें इतनी अच्छी रेमेडी बताई, वो भी प्रॉब्लम बेस्ड, एग्जैक्टली। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग ऑन दिस मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक एंड हेल्पफुल टॉपिक। हूँ। ये थी हमारे साथ राखी जैन जी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई, वो भी बिना पैसे खर्च किए हुए। अगर आपको लगता है कि आपको इनसे मिलना है या फिर आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या फिर आप इनकी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर साथ ही आप इनके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।